और रोटी का खतरा दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही हैं। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। छोटे और मध्यम व्यापारियों ने जो कभी अपना वोट और नोट दोनों देके सरकार बनाई थी, उनका भी शोषण जीएसटी और ईडी के माध्यम से हो रहा है। छोटे शहरों में, जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों में, विकास खंडों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, उनका शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की तैयारी हो चुकी है। आज भारतीय संविधान खतरे में है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया था, ये सरकार उन आरक्षण को खत्म कर रही है, शून्य और निष्प्रभावी कर रही है। जब भी विज्ञापन निकलता है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के 22-23% आरक्षण के बदले कहीं 3% दिया जाता है, कहीं 4% दिया जाता है, कभी कभी विज्ञापन में 0 पर उड़ा दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को जो मंडल आयोग की सिफारिश के बिना पर 27% आरक्षण मिला था। आरक्षण की सृष्टि तो 52% की थी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था जिसमें निर्देश था कि 50% से ज्यादा पद आरक्षित नहीं किए जा सकते। उसको देखते हुए आरक्षण लागू करने वालों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए 27% आरक्षण दिया। लेकिन यह सरकार पिछड़ों के 27% आरक्षण को भी शून्य और निष्प्रभावी कर रही है। यानी भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था को भी यह सरकार खत्म करने पर आमादा। आज हालात सबसे बदतर है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। लोकतंत्र को दबाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग सरकारी तंत्र बड़े पैमाने पर कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, जेल भेजा जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और कौन करता है? जो कहता है, जो डुगडुगिया पीटता है कि हम ईमानदार हैं, जो कहता है न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन न खाएंगे न खाने देंगे कहने वाले लोग चुनावी बांड के माध्यम से अब तक 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं। 6,000 करोड़ रुपया खा गए हैं, फिर भी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी जी जरा ये बता दें कि आप कितना खाएंगे, ये कब बताएंगे? आखिर इसका भी तो पता लगना चाहिए कि 6,000 करोड़ खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, तो कितना बड़ा पेट है या मड़ार है, कितना और खाएंगे ये भी बता देंगे। और यही नहीं साथियों,
आज हालात बद से बदतर है। आज मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस मीडिया पर हम सभी देशवासियों को फर्ज था इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, मीडिया पारदर्शी तरीके से खबर को निष्पक्ष रूप से देश के सामने परोसता है। निष्पक्ष पारदर्शी खबर चलाने वाले मीडिया पर भी सरकार ने तमाम बड़े बड़े पत्रकारों पर FIR भी कराए, जेल भी भेजे, यहां तक कि तमाम चैनलों को सरकार ने खरीद भी लिया, अपने लोगों को लगा करके खरीद भी लिया। और यही नहीं, मिल मालिकों से कह करके तमाम पत्रकारों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। आज सरकार पूरे मीडिया तंत्र को मोदी मीडिया और मोदी मीडिया के रूप में देखना चाहती है। यानी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो साफ तरीके से खबर चलाना भी चाहते हैं, उन पर भी सरकार की तलवार लटकती रहती है। कब उन पर मुकदमे दर्ज हो जाए, कब उनको जेल जाने की नौबत हो जाए, कब उनके मालिक से कह करके उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आज पत्रकारों में भी बड़ा भय पैदा किया गया है। यही नहीं, ये सरकार देश भी बेचने का पाप कर रही है। आप जानते हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की जिम्मेदारी कि जो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया भी दे दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी दे दिया। इसको अदानी और अंबानी को। यही नहीं, LIC जैसी बड़ी संस्था भी बेच दिया, जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। आखिर ये देश क्यों बेचा जा रहा है? ये सरकारी उपक्रम, ये सरकारी विभाग, ये सरकारी संस्थान जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है, वो निजी हाथों में बेच दिए जा रहे हैं। अगर निजी हाथों में चले जाएंगे तो आगे भी नौजवानों को इन विभागों में सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर